बिहार और बिहार की राजनीति अभी सुर्खियों में बनी हुई है। फिलहाल हुए अभी सत्ता के उलटफेर को लेकर बिहार में काफ़ी बयानबाजी जारी है। आइए सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही बयान जो दिया गया एक राजनीतिक रणनीतिकार के द्वारा, जो छान रहे हैं जनसुराज के माध्यम से बिहार की खाक। क्या है बयान और किसने दिया है, आइए बताते हैं आपको। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि फिलहाल बिहार की राजनीति 180 डिग्री पर घूमी है, अभी इसका और घूमना बाकी है। बीते गुरुवार को प्रशांत किशोर बिहार के वैशाली पहुंचे थे। यहाँ 3 प्रखंडों से आए जनसुराज के अभियान से जुड़े लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान प्रशांत किशोर का दिया गया वह बयान अचानक सुर्खियों में आ गया। तो क्या कहा पीके ने, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। और क्या कहते हैं कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र पीके को लेकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान चला रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने वैशाली में बैठक को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होगा यह कहा कि पिछले दिनों बिहार में जो राजनीतिक भूचाल आया था, उसके बाद और भी भूचाल आना अभी बाकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कई लोग उनकी पार्टी से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंतिम समय में फैसला लेना चाहते हैं। उनकी पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देगी जो उनकी पार्टी में पहले से शामिल हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति के बाहर पार्टी का कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। विधानसभा में जो प्रखंड हैं, इन्हीं समिति के मेंबर से ही चुनकर कैंडिडेट बनाए जाएंगे, इसे आप लिख लीजिए। प्रशांत किशोर ने बैठक में बैठे लोगों से कहा कि मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो ताकत दिखाएगा, जो कंधा लगा रहा है, उसी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर हमें आगे चलना है। आप इस बात का भरोसा रखिए। बिना किसी का नाम लिए प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और ताकतवर समझते हैं। वो सोच रहे होंगे कि अभी नीचे का काम होने दीजिए, ऊपर से आएंगे और हमको टिकट मिल जाएगा। उनका मानना है कि हम समय के हिसाब से हवा का रुख देखकर इस फेवर में फैसला लेंगे। वहीं आपको बता दें कि पीके ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए राजनीतिक रणनीति बनाने का काम किया था। वहाँ उसके बाद उन्होंने उनकी संस्था आईपेक के साथ छोड़ने का इरादा बनाया था। उसी के बाद वह बिहार की राजनीति में आकर सक्रिय हो गए थे। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने एक प्रोजेक्ट तैयार करके उन्हें बताया था कि कैसे कांग्रेस वापस अपने मूल अस्तित्व में आ सके, परंतु कहीं न कहीं बात बनते बनते रह गई। और कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस में पीके द्वारा कुछ ऐसी मांग की गई थी जिसे कांग्रेस संगठन ने खारिज कर दिया। क्या है वो मांग, आइए बताते हैं आपको। पीके का कहना था कि हम जो संगठन में नियुक्तियां करते हैं वो संगठन महासचिव के द्वारा होती है, और आप जो समिति बनाते हैं जिसका नाम ECG रखा गया था, उसमें प्रशांत किशोर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। वह समिति निर्णय करेगी या निर्णय करने वाली होगी या निर्णय करती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, कैसे कांग्रेस के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, वह जो पार्टी पदाधिकारी हैं जो जमीन से जुड़े हैं, कैसे उनको ऊपर लाया जाए। पर कहीं ना कहीं G23 के कुछ नेताओं को ये बात नहीं जमी। तो वहीं कहा जाता है कि G23 के कुछ नेता ऐसे थे जिनको पीके की कांग्रेस में आमद गवारी नहीं। अब कांग्रेस में वापस पीके के आने की एंट्री की उम्मीद जताने लगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस की आज महंगाई पर हल्ला बोल रामलीला मैदान में रैली आयोजित की गई है। देश भर से वहां कार्यकर्ता जुटे हैं। वहीं बिहार के गांव की खाक छान रहे प्रशांत किशोर का कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए कहीं भी आने या जाने का निर्णय अभी नहीं हो सकता। उसके पीछे एक लंबी तैयारी होनी चाहिए या हो सकती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर प्रशांत किशोर का दावा है कि चाहे हम किसी के साथ रह लें, चाहे हम किसी का साथ छोड़ दें, परंतु बात तब होगी जब बिहार की जनता का जो जीवन स्तर है उसमें अगर हम कुछ सुधार ला सकें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।